सो डॉक्टर अनन्या, एक जो प्रोफेशन है जो कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं देखता कि आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, एंड उसमें मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा जाते हुए, वो है कंटेंट क्रिएशन। कि उसमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया दो कि कैसे इस चीज़ में काम करा जा सकता है कि अगर किसी को मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है इंटरनेट पे, तो वो कैसे किया जा सकता है। काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर्स ऐसी सिटीज़ में हैं जहाँ पे उनके पास पेशेंट्स कम है। तो मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन तो एक बहुत अच्छी चीज़ है विच हैज़ हैपेंड, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स आजकल उसकी वजह से अच्छा अर्न कर पा रहे हैं ड्यू टू टेली कंसल्टेशंस। ओके। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना था, उनको अपने आसपास कोई अच्छा डर्मैट नहीं मिल रहा था। तो शी सॉ दिस डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन इंस्टा। शी वॉज अ वेरीफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। उन्होंने उनकी सारी चीज़ें चेक करके उन्होंने उनसे कंसल्टेशन ली एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद द कंसल्टेशन। और वो जब अपने घर के आसपास कोई अच्छा डर्मैट देखनी थी तो उनको नहीं किसी का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा था, उनको सूट नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट वॉट शी वॉज लुकिंग फॉर। तो फिर उन्होंने जब इनसे ट्रीटमेंट लिया तो शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि people are also happy that they can connect to different doctors, and doctors are also happy कि उनका पेशेंट बेस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, पेशेंट्स के लिए रीच उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राइट। बट मेडिकल में कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक ब्रांच वाइज ही रह गया है। जैसे कि साइकेट्री है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो तो आपको जो पेशेंट्स हैं वो रीच आउट कर सकते हैं। अब जैसे अब सर्जरी वाला बंदा क्या कंटेंट डालेगा। उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कमा रहे हैं। राइट। या जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नहीं यार, आप ऐसे सोचो कि मार्केटिंग तो वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, भले ही वो कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे, बट आई हैव सीन मेनी गायनेकोलॉजिस्ट मेक कंटेंट यार। मतलब वो हाइजीन आप कैसे फीमेल्स अपना मेंटेन कर सकती हैं उस चीज़ की एडवाइस वो डालते हैं। प्रेगनेंसी में इन जनरल कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है उसकी वो एडवाइस डाल रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसे ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल सर्जरी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप जो ऐड कर रहे हो, अपनी एड्स जो आप रन कर रहे हो अपने लोकल एरिया में, भले अगर आप कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो ऑल इन ऑल सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग। राइट। बट ये तो बात हो गई उन लोगों की जिन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन करा हुआ है। नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर क्या कंटेंट डाल सकता है। बहुत चीज़ें हैं यार। एक नॉर्मल एमबीबीएस को भले ही उनके पास वो डिग्री नहीं है, बट उनके पास वो नॉलेज है काफ़ी सारी डिजीज़ेस से कैसे बचना है, काफ़ी सारी डिजीज़ेस को लेकर अवेयरनेस। एक एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ाई तो बहुत करता है, राइट। तो उनको नॉलेज भी बहुत होती है। कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो मैं तो कहूँगी कि बनाओ यार कंटेंट, बनाओ कंटेंट एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग थ्रू इट। हो सकता है किसी को आपकी कुछ अच्छी लग जाए एडवाइस एंड दे स्टार्ट टेकिंग कंसल्टेशंस फ्रॉम यू और समथिंग हाँ लाइक यार, दैट। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी थ्रू कंटेंट क्रिएशन एंड स्पेशली डॉक्टर्स। अब आप सोचो कि किसी ब्रांड को अपना प्रमोशन करना है एंड अगर उनका प्रोडक्ट एक डॉक्टर सच में रिसर्च करके और डॉक्टर को लगे कि हाँ यार दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड, एंड वो ब्रांड उस डॉक्टर को अप्रोच करे बिकॉज दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, व्हाट्स द हार्म। यार वो ना एक साइकोलॉजिकली भी होता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है एंड उसके पीछे अगर किसी ने बोल दिया कि रिकमेंडेड बाय डॉक्टर दिस, तो वो एक ना दिमाग में आ जाता है कि यार डॉक्टर ने रिकमेंड करा है तो ये अच्छा ही होगा। हाँ, इसमें डॉक्टर को भी अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि दे रिसर्च थिंग्स वेरी नाइसली। अभी यार रिसेंटली 2-3 क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे कि आप एक बार पैकेट पलट के देखो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हुए हैं राइट। बेसिकली। तो अब उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अब वो यही बोलते हैं कि यार हम अगर किसी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो हम पूरी रिसर्च करके करते हैं बिकॉज वी नो पीपल ट्रस्ट अस। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डॉक्टर भी ले लें कि यार हम जिस भी प्रोडक्ट की ऐड करेंगे उसकी हम प्रॉपर रिसर्च करके करेंगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा है कि नहीं है,
तो वो भी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ यार इस डॉक्टर ने बोला है तो दिस प्रोडक्ट मस्ट बी नाइस, जो कि आजकल काफ़ी सारे डर्मैट्स कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि डर्मैट्स जो है वो जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सनस्क्रीन, तो वो रेट करते हैं सनस्क्रीन को कि ये कितना अच्छा एक्चुअली है। तो मेरे को लगता है कि एक डॉक्टर अगर लोगों की इस तरीके से अगर हेल्प कर सकते हैं तो ब्रांड की भी हेल्प हो रही है, लोगों राइट। की भी हेल्प हो रही है, कि लोगों को समझ में आ रहा है कि एक डॉक्टर ने बोला है कि ये सच में अच्छा है, और उस डॉक्टर ने उस पर रिसर्च करी है कि हाँ इसमें सच में वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं एक सनस्क्रीन में। राइट।